आपकी बेटी ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे? वो सुनने में आया था आपकी बेटी का ट्रांसफर जयपुर हो गया है, लेकिन वहां वो पहुंची ही नहीं। रात भर गायब रही और फिर सुबह अचानक वापस आ गई। ये सब आपको किसने बताया? एक मुंह हो तो बताऊं, पूरे चांदनी चौक में आज यही तो बात चल रही है। यहाँ कोई सेंट्रल सर्वर है जहाँ सारे कंप्यूटर्स का डेटा बैकअप होता हो? नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसी फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें लगता है ये बेसिक नॉलेज है। इतनी इंपॉर्टेंट फाइल का बैकअप तो लेके रखना चाहिए ना। कौन? अब हम बिना डेटा के एजीएम कैसे करेंगे? सॉरी मैम। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉरी नहीं होता है अनु। कल एजीएम में राजनंदिनी साड़ी के रिसर्च का डेटा चाहिए, तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे। मैम आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। अब थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सारा डेटा रिकवर कर लूंगी। सारा डेटा मिल जाएगा। मिलना ही चाहिए क्योंकि उस दिन तुम इन्वेस्टर्स के सामने बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर रही थी ना, वो सब के सब यहीं रह जाएंगे। अगर कल प्रेजेंटेशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। सर, एजीएम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे सारे स्टेक होल्डर्स होंगे। क्या आपको लगता है कि उस प्रेजेंटेशन के लिए अन्नू सही चॉइस है? झेंडे अन्नू ने आज तक मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। ट्रस्ट है कंप्लीटली, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएगी। पुष्पा जी, ये सब लोग होते कौन है मेरी बेटी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालने वाले? हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हमारी बेटी हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देगी। हाँ शर्मा जी, ये लोगों की बात सुन करके ना अपने मन में अपनी बेटी के लिए शक पैदा मत कीजिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर हमें अपनी बेटी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। पुष्पा जी, मुझे अन्नू पर पूरा भरोसा है, पर इन लोगों की बातों का और तानों का करूं क्या मैं? कैसे मैं इनको बताऊं कि हमारी अन्नू ऐसी नहीं है? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये सारा किया धरा ना उस रजनी का है। उसी ने सबको वो वीडियो दिखाया जो उस दिन रघुपति हमें दिखा रहा था। हमने विपिन का रिश्ता ठुकरा दिया ना, बस उसी का बदला ले रहे हैं दोनों भाई बहन मिलकर के और लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन आप किसी की बातों की कोई परवाह मत कीजिए। 4 दिन बकवास करेंगे, बाद में भूल जाएंगे। सही कह रही है आप। आप ना चिंता मत कीजिए और आराम से अपनी दुकान जाइए। मैं दिन में टिफिन लेके आती हूँ। ठीक है। गोपाल जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी दुकान से ही आ रहा था। बेटी की शादी के लिए साड़ियाँ लेने गया था, पर आप तो वहाँ थे ही नहीं। नहीं, मुझे आज थोड़ा लेट हो गया, दुकान ही जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी बेटी ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप ऐसे क्यों पूछ रहे? वो सुनने में आया था आपकी बेटी का ट्रांसफर जयपुर हो गया है, लेकिन वहां वो पहुंची ही नहीं। रात भर गायब रही और फिर सुबह अचानक वापस आ गई। ये सब आपको किसने बताया? एक मुंह हो तो बताऊं, पूरे चांदनी चौक में आज यही तो बात चल रही है। खैर, चलता हूं मैं। ध्यान रखिए अपना। अरे जाते हुए तो बड़ी ऊंची नाच करके गई थी कि जयपुर जा रही है, बड़े ओहदे पे जा रही है। क्या हुआ? आ गई ना वापस, और वो भी पूरी रात घर से बाहर बिताकर। जिस आर्यवर्धन का नौकर भी यहाँ नहीं रह सकता है, वो आर्यवर्धन यहाँ आके रह रहा है। कुछ तो बात है। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, और इस मोहल्ले की वो गंदी मछली तुम्हारी अन्नू है। मोहल्ले का माहौल खराब करके रखा आपकी बेटी ने। मीरा मैम, आप प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं डेटा ढूंढ लूंगी। ठीक है, दिया तुम्हें चांस, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है मैम? इस ऑफिस में जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तुम आर्य सर के पास जाती हो और सर तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। पर ये प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है, तो सॉल्व भी तुम ही करोगी, पर सर को बिना बताए।